हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बेहतरीन सी क्लास फिर से एक बार आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। और कल की जो भी हमारी वोकैब रही है 10 वोकैब आपको जहां तक मुझे लगता है कि पूरी तरीके से दिमाग में होगी, ऐसे ही और भी वोकैब की सीरीज में आप सबसे डिस्कस करूंगा ट्रिक से। एकदम ऐसी सी ट्रिक्स होंगी जो एक बेहतरीन से बेहतरीन आप सबके मन में कॉन्सेप्ट बैठा कर रख देंगी, जिससे आपको भूलना तो दूर की बात है, मिस भी नहीं करोगे। यानी एक इस बात को समझिएगा कि वोकैब को लेकर के बहुत सारी समस्याएं बच्चों को लेकर सामना करना पड़ता है उन्हें एग्जामिनेशंस में, कि वोकैब कैसे करें। बहुत बड़ी समस्या कि वोकैब करें तो करें कैसे। तो वोकैब को करें ऐसे जैसे मैं करवा रहा हूं, याद रखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत की जाती है एक बेहतरीन से वोकैब के नेक्स्ट 11 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक, यानी कि 10 वोकैब हो चुकी है, 11 से लेकर के 20 तक आज मैं कराने वाला हूं। तो पहली वोकैब आपके सामने जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये रही पहली वोकैब। और आप सभी लोग इसको पहले तो ध्यान से देखोगे, ठीक है? पहले तो ध्यान से आप सभी लोग देखिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये आपको समझना जरूरी होगा कि वोकैब में सिनोनिम और एंटोनिम, बहुत सारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आती हैं, वो सब भी मैं कराऊंगा। उन सब की भी एक एक करके मैं कहानी, अभी तो ठीक है, अभी मैं अलग अलग तरीके से, अभी एक तरह से मैंने ये कराया है, अभी मैं बहुत सारे शब्द कहानी के थ्रू, एक कोई मूवी ले लूंगा, कोई मूवी कर दूंगा और स्टोरी कर दूंगा। कोई मूवी यहीं पर मैं चला दूंगा और उसमें मूवी चलती रहेगी और उसमें क्या होगा, आपको एक वीडियो बेहतरीन से आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी वीडियो से हम आपको एक बेहतरीन वोकैब की सीरीज देंगे, बेहतरीन से बेहतरीन मेरे भाई। तो आइए शुरुआत की जाए। आज की पहली वोकैब है, कहते हैं रिवल्जन। रिवल्जन मतलब होता है किसी चीज से नफरत करना या घृणा करना। स्ट्रांग आपको, यानी कि ऐसी फीलिंग, ऐसी स्ट्रांग फीलिंग, बिल्कुल ज्यादा घृणा करना। देखो भाई, कोई चीज अगर आपने हेट करना, घृणा कर लेना, अलग अलग बातें हुई। हेट करना मतलब कल को प्यार हो सकता है, लेकिन घृणा मतलब पूरी तरीके से नफरत, यानी पूरी तरीके से आप उसे क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। क्या इसकी मीनिंग है? एसेंस ऑफ द डिसगस्ट, पूरी तरीके से इरिटेट हो रहे हो उससे ना, एंड लोथिंग भी हो रहे हो, आप उसको करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है भाई। सिनोनिम इसकी क्या होगी? अबेरेंस हो जाएगी, या आपको रिपग्नेंस हो जाएगी, या फिर नॉसिया हो जाएगी, या डिस्टेशियसनेस हो जाएगी। यानी कि ये आपको सिनोनिम देखने को मिल जाएगा। एंटोनिम अगर देखने की बात करेंगे तो पेंशेंट हो जाएगा, या प्रिडिलेक्शन हो जाएगा, या प्रेफरेंस हो जाएगा, या प्रोपेंसिटी हो जाएगा। ये सारे शब्द आपको बेहतरीन से देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको आने वाले समय के एग्जामिनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए याद कैसे किया जाए, याद कैसे किया जाए। रिवर्जन को अगर हम रिवीजन से जोड़ दें, तो एक बात बताऊं, किसी भी तरह के रिवीजन से आप घृणा मत करना, क्योंकि बच्चा रिवीजन से घृणा करता है। बच्चे को लगता है कि एक बार पढ़ लें, इसके बाद हमारा सब याद हो जाएगा, है कि नहीं? जबकि वास्तविकता यह है कि रिवीजन से रिवल्जन कभी नहीं करना चाहिए। रिवीजन से रिवल्जन कभी नहीं करना चाहिए। रिवीजन से रिवल्जन कभी नहीं करना चाहिए, माने रिवल्जन यानी कि घृणा नहीं करना चाहिए। किससे? रिवीजन से। तो मेरे भाई याद तो हो गया होगा, मुझे लगता है आप बताने की जरूरत नहीं, मेरे साथ बोलो ना भाई, आप लोग मेरे साथ बोलो। क्या रिवीजन हुआ? रिवल्जन, यानी कि रिवीजन से हमें रिवल्जन नहीं करना, रिवीजन से रिवल्जन नहीं करना, रिवीजन से रिवल्जन नहीं करना, रिवीजन से रिवल्जन नहीं करना। यानी रिवीजन से हमें क्या घृणा नहीं करना है, उसको अपना कर चलना होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई साहब। यूजेस की बात कर दें तो यहां पर सेंटेंस एक लिखा हुआ है, ध्यान से आप देख सकते हो और समझ सकते हो। कहीं भी इस शब्द को यूज करके आप एक नया सेंटेंस बना सकते हो। आइए नेक्स्ट वर्ड देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड देख ले भाई, सबवर्ट। सबवर्ट मतलब होता है कि गिराना। सबवर्ट क्या होता है भाई? गिराना। सबवर्ट मतलब कोई चीज गिरा देना, ठीक है ना? कोई चीज हिला के गिरा देना, ऊपर से गिरा देना, या फेंक के गिरा देना, किसी भी तरीके से सबवर्ट का मतलब होता है गिराना। अंडरमाइन पावर एंड द अथॉरिटी, यानी किसी तरीके से अथॉरिटी से गिराना, अथॉरिटी से गिरा देना, यानी किसी सत्ता से रिलेटेड बात होगी ना। तो डिसेबिलिटी या अनसेटल या ओवरथ्रो या ओवरटर्न, गिरा देना, हटा देना। जैसे लोग कहते हैं इसको सत्ता से गिरा दो, ठीक है, इस तरीके से बात बोलते हैं ना। तो एंटोनिम इसकी अगर करें तो एलिवेट हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, एग्जाल्ट हो जाएगा,
यूजर्स की बात करें तो प्लीज रिजेक्ट द अंडरवर्ल्डनेस एंड द अटेम्प्ट ऑफ द सबवर्ट डेमोक्रेसी इन एलियनेंस। इस तरीके से आपको सेंटेंस देखने को मिल जाता है। सबवर्ट की अगर बात की जाए मेरे मित्रों तो सब विराट, सब विराट, क्या मैं कह रहा हूं, सब विराट, सब वट, सब विराट, सब वट, यानी सब विराट को क्या करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। सब विराट को सबवट करना चाहते हैं, मेरे साथ बोलो ना, सब विराट को सबवट करना चाहते हैं। सब विराट को, विराट कौन, खिलाड़ी है ना, तो क्या करते हैं, गिराना चाहते हैं। अदर जो स्टेट यानी कि अदर जो जैसे कंट्री के जो खिलाड़ी हैं वो क्या करना चाहते हैं, सबवट करना चाहते हैं विराट को, यानी अदर कंट्री के सब विराट को गिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। यानी कि जो उसका आईसीसी में जो भी आप जो बोर्ड है उसका क्रिकेट का, उस क्रिकेट बोर्ड में जो उसका नाम है उसको गिराना चाहते हैं, किससे, सब वर्ड से। यानी कि सब वर्ड, यानी सब वर्ड क्या करना चाहते हैं, सब विराट को, सब विराट को, मेरे साथ बोलो, सब विराट को सबवर्ट करना चाहते हैं, सब विराट को सबवर्ट करना चाहते हैं, सब विराट को सबवर्ट करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, देख लो, आओ, क्या लिखा है, क्या लिखा है, पोको, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट। इसका मतलब होता है उदासीन होना। उदासीन का मतलब कह सकते हो कि एकदम न्यूट्रल हो जाना, ठीक है, न्यूट्रल हो जाना। तो एंटोनिम हुई भाई साहब ओवर प्रोटेक्टिव या प्रूडेंट या ऑब्जर्वेंट या फिर कंसर्न, यानी उदासीन हो जाना। कोई चीज आप किसी की बहुत ज्यादा किसी की आप हेल्प कर दो, बहुत ज्यादा आप किसी के लिए हो जाओ तो व्यक्ति क्या करेगा, उदासीन हो जाएगा, वर्कलेस हो जाएगा, पूरी तरीके से एकदम कह सकते कि निष्काम हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं होना है। तो यूजर्स की बात यहां पर देख लो मेरे भाई, यूजर्स आपको सेंटेंस देखने को मिल रहे हैं, आप सेंटेंस बाद में भी पढ़ लोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि सेंटेंसेस में आपको किस तरीके से शब्दों को याद करना होगा, सिर्फ याद करने की बात आपको जरूर समझनी पड़ेगी, ठीक हुई। तो आइए ना पोको करेंट देख लेते भाई। पोको कोई आदमी है, पोको आप लोग देखते होंगे टीवी में आता है ना, पोको को करंट लग गया, पोको को करंट लग गया, पोको को करंट लग गया, यानी पोको करंट, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट। मेरे साथ बोलो ना भाई, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट। पोको को करंट लग गया तो उदासीन हो गया, बेचारा क्या हो गया, एकदम झिरमिरा आ गया, एकदम से मुरझा उछा गया, एकदम निष्काम हो गया, किसी काम का नहीं बचा। तो क्या हुआ, पोको को करंट लगा, पोको को करंट लगा, पोको को करंट लगा, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट, पोको क्यूरेंट, यानी पोको क्यूरेंट चेक में हुआ तो पोको को करंट लगा तो उदासीन हो गया, तो पोको क्यूरेंट हो गया भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। याद करिए एकदम बेहतर तरीके से, एक एक शब्द आपके दिमाग में होगा, एक एक शब्द ये जान लीजिएगा। आइए लिखा एल, एल मतलब होता है कोई चीज बीमार हो जाना, एल मतलब होता है बीमार हो जाना भाई, ठीक है, एल मतलब बीमार होना, ठीक हुई बातचीत, बढ़िया बात है भाई। तो मीनिंग क्या होती है, ट्रबल और एफ्लिक्ट, यानी परेशानी। बीमारी का मतलब जैसे एक होता है बुखार, एक होती है हरारत। तो बुखार होती है, एक बुखार एक इलनेस है, हरारत एक आपकी शरीर का एग्जॉशन, ठीक है, यानी बुखार की शुरुआत होती है एग्जॉशन से, ठीक है, शरीर की थकावट। तो ट्रबलनेस परेशानी, बोथ या फिर बर्डन या फिर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब तनाव, आप जानते ही हो। तो एंटोनिम इसका क्या हो गया, हर्टनेस हो गया, रिबेटनेस हो गया, साउंडनेस हो गया, या फिर यहां पर होलनेस हो गया। इस तरीके से सेंटेंस बना पड़ा है। सेंटेंस को आप कायदे से देख सकते हो, सेंटेंस को बड़ी बेहतरीन तरीके से अगर आप देखो तो बहुत ही बेहतर सेंटेंस बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम इसको याद करें तो एल, एल मतलब होता है इल, यहां पे देखो ना आई एल लिखा है, इल की स्पेलिंग क्या होती है, इल, इल माने होता है बीमार होना, इल माने होता है बीमार होना, एल इल, एल इल, एल इल, एल इल, यानी कि एल का मतलब इल, यानी इल हो गया, आई एल एल, तो इल का मतलब क्या हुआ, बीमार होना। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, एकदम बेहतर सी बात हुई। नेक्स्ट वर्ड देख लें, प्रय, झगड़ा, झगड़ा कर तय करना, कोई भी बात को तय करना, कोई भी बात की जो एग्रीमेंट हो लड़ाई झगड़ा करने के बाद, ठीक है। यानी लिखा कि ऑफ अ पर्सन्स नर्व्स द टेम्पर, यानी कि उसकी जो बात कर रहा हो, जो किसी से कोई बातचीत की स्टार्टिंग चल रही हो, उससे क्या कर रहा हो, वो क्या कर रहा है, पूरी तरीके से वो झगड़े पर उतारू हो गया और बात मनवाना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, इरिटेटेड हुआ, एजी हुआ, या स्ट्रेस्ड हुआ, या फॉर्ट हुआ, यानी कुल मिला के एंटोनिम एग्रीमेंट हुआ, या ट्रंक्विलिटी हुई, या काम हो, काम मतलब शांति, हार्मनी मतलब एकदम मतलब स्थिरता से। यूजर्स की बात अगर किया जाए तो यूजर्स यहां पर रहा, तो कुल मिला के अगर फ्रे यूज करें तो फ्रे यूज करेंगे तो फ्राई आप यूज कर लो भाई, फ्राई यूज कर लो,
दिमाग का दही कर दिया, फ्राई यूज कर लो भाई। किसी भी चीज को क्या करते हो, फ्राई। अगर उसका दिमाग तुमने ज्यादा गर्मवाया ना तो उसका दिमाग फ्राई हो जाएगा, फ्रे करने लगेगा, यानी झगड़ा करने लगेगा। तो कहते नहीं है लोग, मेरा दिमाग गर्म मत करो नहीं तो तुम्हारी सर फोड़ दूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते लोग। तो सेम कंडीशन, फ्रे फ्राई, फ्रे फ्राई, फ्रे फ्राई, फ्रे फ्राई, सीधी सी बात। तो सीधी बात हुई, फ्रे का मतलब क्या हुआ, झगड़ा करके कोई भी चीज को तय करना। ठीक है भाई बातचीत। नेक्स्ट वर्ड देख लो यार, नेक्स्ट वर्ड देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, सैक। सैक, सैक मतलब क्या होता है, बर्खास्त करना। बर्खास्त करना, किसी को निगलेक्शन दे देना, ठीक है। किसी को नौकरी से बर्खास्त कर देना, किसी पद से बर्खास्त करना, ठीक है। तो यहां पे टर्मिनेट करने का सीन है, ठीक है। बर्खास्त करना, बहुत बढ़िया। डिसमिस कर देना, किसी भी एम्प्लॉयमेंट से, किसी रोजगार से किसी को डिसमिस कर देना बर्खास्त कहलाता है सर। तो बाउंस कर देना या डिस्चार्ज कर देना या डिसमिस कर देना या टर्मिनेट कर देना, ये आपका सिनोनिम हो जाएगी। और इसके बाद आपका रिक्रूट का मतलब होता है कि फिर से लेना, एम्प्लॉय मतलब होता है कि उसे फिर से पद पर रखना, इंगेज मतलब होता है बिजी कर लेना, व्यस्त कर लेना, हायर मतलब होता है जैसे लोग कहते हैं कि फला जगह पे हायरिंग स्टार्ट हो गई है, तो हायर मतलब होता है अपनाना, यानी कि अपने पद के लिए बुलाना, ठीक है। सेंटेंस अपनी जगह पर हुआ। आइए सैक का यूज करते हैं। एक बात बताऊं, शक करना। अगर मान लो जो कंपनी का मालिक है उसकी पत्नी के साथ किसी एम्प्लॉय का चक्कर चल रहा है और उस कंपनी के मालिक को थोड़ा भी शक हुआ तो क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा। क्या बात समझ में आई। यानी कोई कंपनी में मान लो हो और कोई कंपनी का जो मालिक है उसकी पत्नी के साथ तुम्हारा कोई लफड़ा चल रहा हो, है ना, तुम्हारा कोई लफड़ा चल रहा हो, तो उस कंपनी का मालिक क्या करेगा, तुम्हें शक कर लेगा और शक करके सैक कर देगा, बर्खास्त कर देगा। शक करके सैक करेगा, बर्खास्त कर देगा। सैक मतलब शक, शक सैक, शक सैक, शक सैक, यानी शक कर लिया तो सैक कर दिया, बर्खास्त कर दिया। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है सर, नेक्स्ट वर्ड है, देख लो ना क्या लिखा है, क्या लिखा है, ग्लॉट। इस वर्ड को जरा देखो, इस वर्ड को जरा देखो, ग्लॉट। ग्लॉट मतलब आनंदित होना, खुश होना। dwell on one's own success or another's misfortune with the smugness or the miscellaneous pleasure। खुश होना, कभी कभी किसी की बातों को या किसी की सफलता को देख करके हमें भी खुशी होती है कि नहीं, वो बात। सिनोनिम हो एक्सल्ट, रिजॉइस या रेलिश। एंटोनिम में कॉमिसरेट, सिम्पैथाइज। यहां पर आपको सेंटेंस होगा ग्लॉट। ग्लॉट मतलब होता है, मान लो हम इसकी ट्रिक बनाए गलत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गलत करके बड़ा ग्लोट होते हैं, 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 गलत करके बड़ा ग्लोट होते हैं। बोलो ना मेरे साथ, गलत करके ग्लोट होते हैं, गलत करके ग्लोट होते हैं, यानी कोई भी चीज गलत कर लिए और आनंदित हो गए। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड है भाई रेवेनस। रेवेनस मतलब होता है बहुत ज्यादा पेटू आदमी, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो, पेटू हो, भुक्खड़ हो, है कि नहीं। तो रेवेनस का मतलब क्या हुआ, पेटू व्यक्ति। ऑफ हंगर और नीड, यानी कि जरूरत, जितनी जरूरत है और भूखा भी है, ठीक है। वेरी ग्रेट, वोरासियस। बात समझ में आ रही है। आप शास्त्रीय में अगर कहेंगे तो इंसेशिएबल या ग्रीडी माना लालची भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, गिल्टनस भी होता है, गिल्टनस भी एक शब्द है। इसके बाद आपका एंटोनिम आता है कंटेंट या सेटेड या फिर सैटिएट या फिर सेटिस्फाइड। तो कुल मिला के यहाँ पर एंटोनिम और सिनोनिम मिला। तो सर रेवेनस को हम क्या कहें, रेवेनस को अगर अतिपेटू कहें तो रावण सा। तो रावण सा देखियो, रावण थोड़ा सा खाना नहीं खाता था, बहुत ज्यादा खाना खाता था। तो अगर किसी को कहा जाए तो कहते नहीं कह रहे यार कई राक्षसों जैसा खाना खा रहे हो इतना ज्यादा, है कि नहीं, बहुत पेटू हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की बात बोलते हैं। तो रेवेनस मतलब होता है रावण सा, अति पेटू। रावण सा ये रावण सा मतलब बहुत ज्यादा खाना खाने के सेंस में, ठीक है। तो रावण सा का मतलब क्या हुआ, अति पेटू। रावण सा का मतलब क्या हुआ, अति पेटू, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड देख लो, इंसेंस। क्रोध से गुस्सा हुआ, क्रोध से भी मतलब
अपने क्रोध से क्रोधित हो गया, ठीक है, क्रोध से ही क्रोधित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग हुआ मेक वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। तो इनरेज या इन्फ्रेचुएट या फिर एंगर या फिर मैडन। एंटोनिम की बात करेंगे तो प्लेकेट एंड प्लीज एंड काम, शांत यानी कि गुस्से को शांत करने वाला मामला। तो यहां पर अगर इंसेंस की बात करें तो इंसेंस जिसके पास सेंस होगा तो क्रोध करेगा नहीं, तो मेरे भाई नॉनसेंस कर लो। तो इंसेंस नॉनसेंस ही करेगा, इंसेंस नॉनसेंस ही करेगा, इंसेंस नॉनसेंस ही करेगा, कौन करेगा, इंसेंस नॉनसेंस ही करेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको एक शब्द मिला। अगला शब्द आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्लेजी। स्लेजी मतलब तुच्छ, छोटा, मतलब तुच्छ मतलब बेकार जिसे कहते हो, है ना, यानी कह सकते हो कि डर्टी, चीप या फिर नॉट सोशली, सामाजिक ना हो, से एक्सेप्ट ना किया जाता हो, तुच्छ प्राणी हो। जैसे लोग कहते हैं तुम्हारी बड़ी तुच्छ सोच है, घटिया सोच है, छोटी सोच है ना, यानी कि मोरल और सेक्सुअल मैटर, बहुत तुच्छ होना, यानी इसको हम कहेंगे ट्रैशी या सॉर्डेड। ठीक है, एंटोनिम इसका गुड या नाइस अपोजिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्लेजी। भाई साहब लेजी आप ले लो, स्लेजी, लेजी यानी कमजोर, कमजोर व्यक्ति जो मेहनत करने वालों के लिए तुच्छ होता है, जो मेहनत कर रहे होते हैं उसके लिए लेजी का क्या होता है, तुच्छ होता है। तो स्लेजी लेजी, स्लेजी लेजी, स्लेजी लेजी, यानी कि स्लेजी जो है लेजी हुआ, तुच्छ हुआ। तो इस तरीके से आज आपको फिर से 10 वर्ड मिल चुके हैं। अब इन 10 वर्ड के साथ मैं अपनी इस क्लास को ओवर करूंगा और आपको एक बार फिर से कल 10 वर्ड फिर से, और इसके बाद में और भी तमाम इसके सेगमेंट्स को कराता रहूंगा। परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे चीजों को सीखना है एक एक करके। इसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। प्रैक्टिस का मीन्स क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन के बाद भी मैं कराऊंगा, वहां से और ज्यादा आपको चीजें समझ आएंगी। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं कल, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।